आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी अभ्यर्थी BPSC TRE 4.0 म्यूजिक विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो एस्टेट की तैयारी कर लिए थे और एस्टेट का एग्जाम भी दे दिए, अब समय नहीं गवाइए, चूंकि एस्टेट की तरह ये BPSC का एग्जाम नहीं है कि केवल क्वालिफाई हो जाएंगे, 10,000 बच्चे भर देंगे तो 10,000 भी क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। यहाँ एक नंबर ऊपर और नीचे से आपका मेरिट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। मतलब कोई कट ऑफ के पार आ जाते, एक नंबर से ऐसा होता है, आधे नंबर से भी ऐसा हो जाता है, पॉइंट से भी, कि कुछ लोग नौकरी करते, कुछ लोग उतना तक मेहनत करने के बाद भी मजदूरी कर जाते हैं, यानी उनको जॉब भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आप एकदम सीरियस हो करके केयरफुली तरीके से क्वेश्चन के प्रैक्टिस को देखें। और बीच में आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए कुछ अनोखा बैच आया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस के ऊपर में देखें। बताएंगे कि पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या है। तो पंडित जसराज के अगर गुरु की बात कर लेंगे तो ये गुरु का नाम क्या है भाई, तो मनी राम है। आराम आराम से देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन है ताकि एक अंदाजा लगे कि अलग अलग सेक्टर पे आपका कितना कमांड है। हो सकते हैं कि कुछ बच्चों का कुछ खास चीजों पे कमांड ज्यादा है तो ज्यादा नंबर आ रहा है, अब कुछ चीजों में कमी है, तो आप अपने कमी को भी आंकलन करें कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन सेक्शन आपका ठीक है, कौन कौन सेक्शन अभी ठीक करना है। बताएंगे बंदे अली खां का घराना कौन सा है। तो बंदे अली खां का जो घराना है वो आपका किराना घराना ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बंदे अली खां साहब का घराना किराना घराना है ना। चलिए बाकी जब बैच आएगा तो उसमें हर एक चीजों को, चाहे वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो, चाहे वो आपका थ्योरी हो, सबको कोशिश करेंगे कि बैच के अंदर ही याद हो जाए और ट्रिकली भी क्लास रहे। ठीक है, एकदम मजा आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। बैजू बावड़ा का लोकप्रिय फिल्मी गीत की बात कर रहे हैं कि फिल्मी गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, राग पर आधारित है। मतलब किस राग पर आधारित है ये बताना है, तो आपको बताया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कितने रटेंगे, अलग अलग संगीतज्ञ उनका फिल्म के कुछ गाने, ठीक है, और वो अलग अलग रागों से पूछ लिए जाएंगे, तो ऐसे कुछ का लिस्ट बना के आपको रटवा देंगे। मन तड़पत आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये कौन से राग पर आधारित है उतना याद नहीं रखिए, आप याद रखेंगे कि मन तड़प रहा है माल से मिलेला, है ना, तो माल से मिलने के लिए माल कौन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माल कौन सराग। अलग बात कर लेंगे, बैच का कुछ अलग ही बात होगा, जो पूरे यूट्यूब पे इस तरह के चीजों, कितने सारे चीजें हैं कि जिसका प्रैक्टिकल ठीक भी है, उनको भी थ्योरी याद करने में परेशानी होता है, तो उनके लिए तो वो स्पेशल बैच है ही। और साथ साथ जो कमजोर बच्चे हैं, जिनका प्रैक्टिकल भी बहुत दूर दूर तक, उनसे प्रैक्टिकल से कोई नाता नहीं है, डिग्री है कुछ नहीं सीखे, आइए मेरे पास, आपको एकदम निचोड़ बैच दे करके सारा कुछ तैयारी नीचे से ऊपर तक एकदम करा के, प्रैक्टिस करा के, एकदम झाड़ झूर के एकदम एग्जाम को फाड़ने लायक बना देंगे। और आराम से एक सीट फिक्स करिए, 50,000 का तनख्वाह प्लस का तनख्वाह आप शुरू कर लीजिए। बताइए फयाज खां के गुरु का नाम बताइए। तो फयाज खां के गुरु की अगर नाम बताए तो आप सब जानते हो कि गुलाम अब्बास खां जो है वो फयाज खां के गुरुजी हैं। अगले सवाल की तरफ देखिए, तो अगला सवाल बताएंगे कि बिहार के लोक नृत्य को पहचानिए। आप बिहार का स्टेट या BPSC देंगे और बिहार का लोक नृत्य, बिहार के संगीतज्ञ, बिहार के प्रसिद्ध कलाकार, सबके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो ये प्रमुख अगर लोक नृत्य की बात कर लेंगे तो इसमें झिझिया है, याद रखेंगे क्या है, झिझिया है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ बी ऑप्शन झिझिया के साथ साथ आपको बता दें कि विदेशिया भी बहुत पॉपुलर है उत्तर प्रदेश और बिहार में, झिझिया भी। तो यहाँ सही जो जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात आप बताएंगे, तब तक आपको हम बैच के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है,
देखिए बैच जो अभी आया है, बट आज तक शाम तक ही ऑफर था, कल शाम तक, लेकिन अभी भी आप जब भी अगर बात करते हैं तो उस समय जो ऑफर चल रहा होगा, कोशिश करेंगे कि आपको कुछ राशि जो है ऑफर के माध्यम से 50-100 रुपए भी कम हो जाए और आपको कम पैसे में बैच मिल जाए। मोटा मोटी 499 का ये म्यूजिक का कंप्लीट बैच है। आप इसको पढ़ करके और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके EMRS दे दीजिए, या यूपी में LT ग्रेड वाली वैकेंसी है वो दे दीजिए, या BPSC दे दीजिए। ऑल ओवर इंडिया कोई भी म्यूजिक के वैकेंसी में बैठ रहे हैं, आपको बेहद इजी लगेगा, क्योंकि इसमें हम लोग जीरो से लेके एकदम हीरो तक की जो है वो आपको जो तैयारी हो कराई जा रही है। यानी शून्य से शिखर कह लीजिए, जीरो से हीरो कह लीजिए, वो वाली बात है ना। एकदम जैसे ही हम कह रहे हैं कि संगीत क्या है, तो बहुत सारे लोग संगीत जो है कह रहे हैं कि गायन वादन नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। तमाम तरह के संगीत से कितने सारे चीजें आपको आएंगे, सब बता दे रहे हैं कि शिव पुराण के हिसाब से संगीत के पिता जो है वो आपके शिव जी को कहा जा रहा है, और ब्रह्मा को कहा जा रहा है भाई। और किस ग्रंथ को संगीत का ग्रंथ कहते हैं, और पश्चात संगीत के जनक, हिंदुस्तानी संगीत के जनक, कर्नाटकी संगीत के जनक, ऐसे कई निचोड़ एक ही छोटे छोटे क्लास में आपको दिए जा रहे हैं। इतनी विशेषता है कि अगर यहाँ आपको बताई जाए तो फिर बैच वीडियो का यहाँ क्लास का टाइमिंग बहुत लंबा हो जाएगा। ओवरऑल आपको बता रहे हैं बहुत कम फीस है, और आपको इसमें 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया जा रहा है। मालूम है 200 रुपए, 199 रुपया जो आप पे कर रहे हैं, तो 200 रुपए में 1000 क्वेश्चन मिलते हैं, और 400 रुपए में आपका 2000 क्वेश्चन, और 500 रुपए की राशि में आपको 2500 केवल क्वेश्चन भी मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन की जो संख्या है, आप प्रैक्टिस सेट जितना में लेते हैं उतना का आपको बैच भी मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट के साथ में फ्री, और प्लस में थ्योरी का कंप्लीट नोट्स। यहाँ शॉर्ट नोट्स की ही केवल बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स में सारा कुछ आएगा जो आपको स्टेट में भी नहीं मिला है, उससे अपर चीजें की बात हो जाएंगी। तो सारा कुछ आपको कहीं भी आप पढ़ के आए हैं तो कुछ तो आपको यूनिक लगेगा, और अलग अलग नहीं। जैसे लोग स्टेट की तरह नॉर्मल पढ़ा देते हैं BPSC के बैच को भी, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस BPSC के जैसा लाते हैं। अब यहाँ नहीं पढ़ता तो बेचारा कितना इस नोट्स में जाके जोड़े, क्या करे नहीं करे। तो आपका एक फ्रेश नोट्स बना देंगे, जहां जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस लेवल से आपको एक ही साथ सब कराते चलेंगे। मजा आएगा जब बैच पढ़िएगा। तो वैसे क्या ही आपसे बात करेंगे, चलिए बताएंगे बिरजू महाराज के गुरु का नाम क्या है। तो बिरजू महाराज अपने चाचा जी से भी सीखे थे, लच्छू महाराज, ये शंभू महाराज। इसके अलावा ज्यादातर अगर कथक नृत्य जो है वो अपने घर में भी सीखे थे। और इनके पिता का नाम क्या है भाई, तो पिता का नाम है अच्छन महाराज। और अच्छन महाराज, उस अच्छन महाराज को ही हम जगन्नाथ प्रसाद के नाम से जानते हैं। तो अच्छन महाराज का वास्तविक नाम जो है वो जगन्नाथ प्रसाद है, और यही बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज के क्या है भाई, तो गुरु हैं। और आगे बताएंगे कि पंडित बिरजू महाराज जो है इनका एक और नाम है, क्या नाम है बताएंगे, कभी क्वेश्चन अगर आया तो। ठीक है, चलिए। मैथिली लोक संगीत में जड़े रखने वाली बिहार के प्रमुख लोक गायिका को पहचानिए। लोक गायिका नहीं है, गायक है, पढ़ने में हमसे मिस्टेक हुआ। मैथिली लोक संगीत में जड़ रखने वाले बिहार के प्रमुख लोक गायक कोई और नहीं, उदित नारायण जी हो जाएंगे। याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। बॉलीवुड में एकदम तहलका मचा देते हैं। कई ऐसे गाने हैं इनके फेमस आप सुने होंगे, वो वाले गाना, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, शायद देख लीजिएगा, वो भी गाना इन्हीं का। बहुत गाने हैं, इतने सुंदर सुंदर गाने की इन्होंने रचना किए हैं, कहा नहीं जा सकता है भाई मेरे। चलो तो फटाफट से थोड़ा सा ठीक कर ले, क्वेश्चन दिखे आप लोगों को। बताएंगे हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम क्या है। हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु जी का नाम बताइए। तो हरिप्रसाद चौरसिया ऐसे कई लोगों से इन्होंने सीखे, है ना। कई दिनों तक 8-8 साल बांसुरी बजाने के लिए भी सीखे। किनसे सीखे, कैसे सीखे, कहाँ कहाँ क्या किए, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और बात कर लेंगे तो ये माता अन्नपूर्णा जी से भी संगीत और बांसुरी के भी कुछ ज्ञान इनसे भी लिए थे। तो ये याद रखेंगे, माता अन्नपूर्णा आप जानते होंगे मैहर घराने से है, मैहर घराने, और मैहर घराने से माता अन्नपूर्णा है। बताएंगे किनकी पत्नी लगते हैं अन्नपूर्णा और किनकी बेटी लगते हैं, ये तो आप स्टेट में भी आप पढ़े होंगे, तो आप आराम से बता पाएंगे। तो बताएंगे फटाफट से। फिलहाल इसका हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, इनके गुरु माता अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल है कि बिहार का लोक गीत कौन सा है इसमें से। तो बिहार का इसमें से जो लोक गीत है वो है आपका बिरहा लोकगीत, है ना।
लावनी महाराष्ट्र का है, आप जान रहे हो। तो बताएंगे हीर कहाँ का है, हीर गिद्धा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है आपका, लग्गी लड़ी प्रयोग की जाती है कहाँ? तो लग्गी लड़ी का जो प्रयोग होता है वो ठुमरी में की जाती है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के गुरु का नाम क्या है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अगर गुरु के नाम बात कर लेंगे तो मोहम्मद हुसैन हो जाएंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां से, ये तो आप याद रखते हो कि बिस्मिल्लाह खां किस जगह से है, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते, क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं, शहनाई के जादूगर कहा जाता है। और 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को जिस वर्ष भारत रत्न मिला उस वर्ष उनको भी मिला। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको करा दिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु का नाम क्या है, तो वो याद रखेंगे मोहम्मद यूनिस, ठीक है, यूनिस नहीं हुसैन। चलिए, अच्छन महाराज का वास्तविक नाम क्या है? लो भाई आ ही गया अच्छन महाराज। अच्छन महाराज कौन है? तो अच्छन महाराज जो है वो बिरजू महाराज के पिताजी हैं, और इन्हीं का नाम क्या है भाई? तो जगन्नाथ प्रसाद है। तो अच्छन महाराज का वास्तविक नाम हो जाएगा जगन्नाथ प्रसाद। अच्छा, एक बात और बता दें, बिरजू महाराज जिसे ब्रजमोहन भी कहते हैं, ब्रजमोहन नाथ मिश्र जी, ठीक है, जिन्हें शॉर्ट में बिरजू महाराज के नाम से हम जानते हैं, फेमस है, ठीक है। तो ब्रजमोहन भी रहे तो आप याद रखेंगे बिरजू महाराज को ही कहते हैं। तो चलिए, एक दो प्रश्नों के साथ आज का सीरीज अंत कर ले। यूट्यूब पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत कम आएंगे, अभी ज्यादातर कोशिश किया जा रहा है डेली जो थ्योरी का क्लास है उसी को हम लोग कंटिन्यू करें। इतने टाइम नहीं बचते हैं कि उधर क्लास भी कराए और यूट्यूब पे पर्दे जो है वो क्वेश्चन भी कराए, क्योंकि जो क्लास कर रहे हैं उनको एक साथ ही 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, सारा चीज एक साथ कराए जा रहे हैं। पर डे 100-200 क्वेश्चन अपना आराम से कर रहे हैं। 200 नहीं करेंगे तो अभी एग्जाम नहीं आ रहा, तो 50 करें, जब एग्जाम आ जाएगा तो सारा कुछ आपके हाथ में होगा। 100 क्वेश्चन लगाए, 200 क्वेश्चन लगाए, जिस हिसाब से टाइमिंग हो। अपने यहाँ सब व्यवस्था है ना, हम पूरी तरह से एग्जाम को लेके पहले ही तैयार है। तो चलिए, कौन सा राग संकीर्ण राग के नाम से जाना जाता है? तो इसमें संकीर्ण राग जिसमें 2 से अधिक राग शामिल हो भाई, तो ये आपका अहीर भैरव भी हो जाएंगे, नंद भी हो जाएंगे। नंद और भटियार में भी जो है आपका, तो ये आपका 1 से अधिक सही हो जाएंगे, 1 से अधिक सही हो जाएंगे। इसमें से सभी संकीर्ण राग ही है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आज का लास्ट प्रश्न है, बताएंगे कि असद अली खान के गुरु का नाम बताना है आपको। असद अली खान के गुरु का नाम क्या है? तो असद अली खान के गुरु का नाम सादिक अली खां हो जाएगा। तो थोड़ा सा कट रहा होगा तो माफी चाहेंगे, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस हिसाब से प्रैक्टिस सेट में बनाया गया है कि जब बच्चे इसको प्रिंट करा के पढ़ेंगे तो उनको पेज जब निकलेगा तो उनमें उनका खर्च जो है वो कम आए, ठीक है। इस हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो टाइप किए गए। तो चलिए, ये याद रखेंगे, सादिक अली खां हो जाएंगे सही जवाब। तो आपको सारा कुछ बैच के बारे में बता दिया गया है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं जहां पेमेंट करना हो और जहां आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल पे बात कर सकते हैं। लिखिए मेरा नंबर 8825 और 3765 और 1, और एकदम भरोसा दिलाते हैं कि आपको यहाँ पे जो आप बैच लेंगे तो संगीत का कहीं से कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं होगा। किसी भी तरह का बैच आप एग्जाम देंगे और हमारी भरोसा मानिए, बहुत प्रश्न जो है एकदम हूबहू आपके एग्जाम में आएंगे बीपीएससी में। जैसा कि बहुत सारे लोग 200-300 के तकरीबन जो लोग हैं वो एस्टेट में एक नोट्स खरीदे थे और उनमें उनको लाभ भी आया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, क्या क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही बोले, आपसे कितना विशेषता है। एक लाइन में यही कहेंगे कि आप कहीं से 2000, 1500, 1000 का बैच खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, और लास्ट में जब हम अपना पूरा चीज निकालेंगे अपने सारे बच्चों को पढ़ा करके, तब आपको अपने समय पे जो है वो धिक्कार आएगा कि शायद यहाँ पढ़ लिए होते तो हम भी इस तरह के क्वेश्चन का आराम से सॉल्व करते, कम गलती होता, ज्यादा हमें आएगा और ज्यादा चीजों की जानकारी है ना। तो अभी यहाँ कुछ विश्लेषण चल रहा है ना ही कुछ, जो भी चल रहा है तो केवल बैच में नॉन स्टॉप तैयारी चल रही। तो प्लीज आपको नंबर दे दिए, इस नंबर पे संपर्क करिए। कम से कम फीस में 400-500 रुपए की राशि में आराम से बैच में एनरोल पाइए और आराम से बैच खरीदिए, प्रैक्टिस करिए, एकदम धकाधक करते रहिए। चलिए, सोचिए नहीं, बाकी हम मिलते हैं, कभी कभी वीडियो लाते रहेंगे बीच बीच में और उसी में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।